कंपनी था, किसी को परदेश जाने की जरूरत ही नहीं था। नहीं तो भीख बताइए, चीनी मिल तो खुलवा नहीं किया। अडानी मिल क्या चीज? अडानी मिल कहाँ खुल रहा है भाई? अडानी मिल सुनिए ना, गरीब सुनिए ना, आप अडानी के लिए खोलिएगा, अंबानी के लिए खोलिएगा, ठीक है, बाकी सब बेच दीजिएगा। मतलब 2 गुजराती सब कुछ मिल के बेच देंगे, है ना? सुनिए ना, क्या मोदी जी का जन्मदिन, एक बात बताएं, सुनिए ना, बिहार की अगर कोई बात करते हैं ना, तो बिहार के एक ही मसीहा है जिनका नाम है लालू यादव है, ठीक है? बिहार के एक ही मसीहा है जिनका नाम लालू यादव है। लालू यादव वो इंसान है जो पिछड़ा को चलने का हक दिए, ठीक है ना? हक दिए, नहीं तो ना चप्पल उठा के बनवा दियो। अभी इनके राज में जंगल राज, अभी जंगल राज नहीं है, अभी मंगल राज है। अभी जंगल राज नहीं है, अभी जंगल राज नहीं है। अरे सुनिए ना, महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले लालू जी, महिलाओं के लिए आवाज उठाने, बताइए ना, लालू जी का बेटा जो नौकरी दिया उसको अब छीना जा रहा है। प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं। क्या करें? नीतीश जी का देन है। बताइए, मोदी जी का जन्मदिन है, आप लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। बेरोजगार दिवस मनाएंगे ना, वो तो है कि वो अपना सीट के लिए मरते हैं। उसको 5 साल का खेती है। बिहार के लिए सोचते हैं मोदी जी, बिहार के लिए सोचते थे। बिहार में कंपनी नहीं खुल सकता था। शिक्षा में 20 बार पीछे कर चुका है बिहार को मोदी जी। 20 बार पहले जो बच्चा पढ़ा है वो क्या करेगा, जिसको जो टीचर को आज खुद नाम नहीं लिखने आता। आप ही लोग मीडिया जाते हैं, तो मोदी को हटाएंगे इस बार? मोदी को बिल्कुल हटाएंगे इसको। जहाँ का जी से मतलब मोदी बिहार से देखिए, IPS BPS हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। क्या कह रहे हैं? हम क्या कहेंगे, हम तो यही देखे। फिर जीतेंगे, फिर प्रधानमंत्री, फिर मोदी जीतेंगे। जी, रुकिए जी, फिर बनेंगे। कहाँ जा रहे हैं? फिर कैसे जीतेंगे? जनता जिताएंगे उनको। बहुत 5 काम बताइए बिहार में मोदी का। बिहार में गुंडा लोग बनने का 5 काम बताइए। एगो आयुष्मान कार्ड बनाया जिससे गरीब को राहत मिलता है। दूसरा, हॉस्पिटल सुरक्षित पहुंचता है आदमी। एम्बुलेंस गोली मार दी जा रही है। आप गोली मारना था। देखो पूछना चाहते हैं जो फोन रखे, एक मिनट फोन निकाल रहे हैं, ये मोबाइल का मोदी जी रिचार्ज कितना की करवाते हैं? हर एक महीना कितना के 3 महीने के लिए 999 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं। मोदी जी कहाँ सस्ता किया गरीब के लिए? गरीब के लिए तो सस्ता करवा देते ना रिचार्ज। बिहारी भी तो सिलेंडर 1000 में सिलेंडर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? सैलरी भी तो बढ़ाया, 1000 में सिलेंडर दिया जा रहा है। सैलरी भी तो बढ़ाया ना। अंबानी जी अमीर के लिए हो गया। जब हम आते हैं ना तो लोग ऐसे ही भाग जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि अंधभक्ति क्या है। सुनिए ना, अभी जाके गर्दनी बाग देखिए, कितनी महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन के लिए बैठी हुई है। उन पे मनरेगा पे काम करवा के उनको पैसा नहीं दिया गया है। जाइए जाके अभी देखिए, जो लोग जो बोल रहे हैं उनको मनरेगा पे काम करवा के और पैसा नहीं दिया गया है। उन महिलाओं का दर्द कौन जानेगा, बताइए तो। और आज ये इन लोग को बताइए, बहुत सारे लोगों को बाहर कमाने क्यों जाना पे आप बिहार को दे दिए भाई? सिर्फ रोड बनाने से तरक्की हो जाता है? हमको बताइए ना, जगह जगह आप रोड बनाना ही सिर्फ विकास है क्या? ये बताइए तो, क्या सिर्फ रोड बनाना ही विकास है? और बाकी यहाँ के लोग हैं, और बाकी यहाँ के लोग जो हैं, बाकी बिहार की जनता देखिए, बाकी बिहार की जनता इस बार बदलाव करेगी। बिल्कुल बिहार की जनता, देखिए भैया, बिहार की जनता बदलाव नहीं करेगी। ये जो वोट चोरी का मामला है ना भैया, वोट चोरी हो रहा था, इसीलिए 400 चिल्ला रहे थे, उसी के दम पे चिल्ला रहे थे। अगर वोट चोरी नहीं होता ना तो 100 पार भी नहीं जाते, इतना याद रख लीजिए। मतलब वोट चोरी करके पीएम। अरे भैया, वोट चोरी नहीं हुआ तो एक घर में कैसे निकल जा रहे हैं 200 वोटर? ये बताइए ना, 65 लाख वोटर फर्जी कैसे निकल जा रहे हैं? उसी वोट पे लोकसभा के चुनाव में वही 65 लाख लोगों का वोट देते हैं, और विधानसभा चुनाव में उनको आप फेंक देते हैं। तो भैया, अगर आप लोकसभा में तो
जीते हैं ना जी, तो फिर से चुनाव करवाइए। बनारस में जो अजय राय हैं वो कह रहे हैं तो हारे हुए हैं, वोट चोरी करके क्या है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। वोट चोरी का तो प्रूफ राहुल गांधी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिना प्रूफ का बोल रहे हैं। तो क्या मोदी की साजिश खतरे में पड़ गई है? हाइड्रोजन बम आने दीजिए, ठीक है, इंतजार कीजिए। राहुल गांधी बोले हैं ना, और सुनिए ना, ये लोग जितना सोच रहे थे ना कि राहुल गांधी को पप्पू बना के मीम्स बना रहे थे, आलू सोना क्या क्या बना रहे थे, आज राहुल गांधी सबका पोल खोल रहे हैं, ठीक है, सबका पोल खोल। बताइए ना जी, अडानी पे ये क्या नाम है उनका, एक रिपोर्टर है, उनको नोटिस आ जाता है कि अडानी पे वीडियो नहीं बनाना है। ये तो तानाशाही है जी। सुनिए ना, तानाशाह का पता है क्या होता है, सुनिए ना, तानाशाह का पता है क्या होता है। बांग्लादेश देख लिए ना, देखिए चाहे कोई भी सरकार हो, अगर तानाशाह है, क्या धमका रही है, कौन बोल रहे हैं, धमका रही हैं आप? हम काहे के लिए धमकाएंगे भाई, हम कौन बांग्लादेश बनेगा यहाँ पे? नहीं, ऐसे कुछ बांग्लादेश बनने की बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि देखिए, नेपाल के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो वहाँ के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। तो इसीलिए इस देश के जो भी लोग हैं ना, अगर आप भ्रष्टाचारी कीजिएगा और अगर आप युवाओं पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर आप हिंदू मुस्लिम पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ की युवा भी एक दिन तंग आके कुछ ऐसा करेगी कि युवा चाहे तो सत्ता को हिला के रख सकती है, सत्ता पलट सकती है। राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, युवा चाहे तो सत्ता पलट सकती है। राष्ट्रवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रवादी लोग हैं। सुनिए ना, क्या नाम था उसका, जिसके लिए मोदी जी प्रचार किए थे, प्रज्वल रवन्ना, वो थे राष्ट्रवादी लोग। प्रज्वल रवन्ना जैसे राष्ट्रवादी लोग हैं। अभी एक हाईवे पे पकड़ा है, हाईवे वाला, वो भी भाजपा का ही था। हाईवे के धाकर जी को कौन नहीं, वो भी भाजपा ही के थे। इतने राष्ट्रवादी लोग हैं, बताइए ना, इतने राष्ट्रवादी लोग बैठे हुए हैं, आप गजब बात कर रहे हैं। धाकर जी से ज्यादा कोई राष्ट्रवादी है जी, जो हाईवे का सही उपयोग तो वो कर रहा था। धाकर जी से भी ज्यादा कोई राष्ट्रवादी लोग हैं। करते हैं जनता को, कौन जनता को कौन गुमराह? राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी तो आँख खुलवा रहे हैं जी जनता का। जो जनता सोई हुई है, जिसको ही धर्म का चूरन दे दे के सुला रहे थे, वो धर्म का चूरन राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जगा रहे हैं लोगों को, ठीक है, राहुल गांधी लोगों को जगा रहे हैं। जाग गया देश, जागेगा आज नहीं। सुनिए ना, एक बात बताइए, सुनिए ना, कहते हैं ना राहुल गांधी एक वो गांधी जी वो थे और ये अभी का गांधी है। राहुल गांधी जो है ना वो आंधी है। और सुनिए, आजादी कितने दिनों में मिली थी बताइए, आजादी के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और अभी तो राहुल गांधी भाई 6 साल से तो गरजना शुरू किए हैं, 5-6 साल से, तो अभी वक्त लगेगा। आजादी मिलने में भी वक्त लगा था। और अब पता है ना, आजादी मिलने में, और आजादी जो अंग्रेज इतने दिन शासन कर पाए, वो किसके वजह से कर पाए? गोडसे की औलादों की वजह से कर पाए, गोडसे जैसे लोगों की वजह से कर पाए, सवाकर जैसे लोगों के पाए। और पहले और आज जो कुछ है वही गोडसे और सवाकर की औलाद है, जिनको लगता है कि हमारा देश जो है वो खतरे में है। हमारा ये कोई ना हिंदू खतरे में है भैया, ना मुस्लिम खतरे में है, ठीक है ना, सबका कुर्सी खतरे में है। इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में। बताइए ना भैया, यहाँ कौन, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, कौन किसको क्या कर दे रहा है? हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, लेकिन अब जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का। आप बताइए ना, निकला ना जी, बंगाल फाइल्स निकाले, उदयपुर फाइल्स निकाले, के बाद कहाँ से हिट करवा लिए? अंधभक्तनवर में इतना ताकत था तो हिट करवा लेता, फिल्म हिट करवा लेता। अब बताइए, फूले पे ही लोग रोक लगाता है। फूले में कौन सा गलत बात बताया गया? सच में ऐसा होता था उस टाइम पे कि जब पिछड़ी जाति वाले लोग पढ़ने जाते थे तो जो मनुवादी थे वो गोबर फेंकते थे, वो चीज दिखा दिया गया तो मिर्ची काहे के लिए लग गया? मतलब बस सुनिए ना, इन लोग जो है औरंगजेब का इतिहास बताएगा तो सही, और अति पिछड़ा वाले मनुवादियों का इतिहास बता देगा तो गलत। ये कौन सा बात हुआ भैया? जब किसी दूसरे को अगर बुरा कहने में आपको कुछ नहीं लगता है तो अपनी भी बुराई जान लीजिए ना भाई। अरे भाजपा में महिलाओं का सम्मान हो रहा है, प्रधानमंत्री के नारी सम्मान की बात हो रही है। भाजपा में महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है, आपको पता है ना, भाजपा की महिला अपनी बेटी का शोषण करवाती थी, भूल गए, याद है ना? अपनी बेटी का शोषण करवाती थी। और भाई बस सुनिए ना, आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का क्या, महिलाओं का बोल रहे हैं, महिला का सम्मान, नारी का सम्मान, और बाकी पार्टियों में नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं पहले कुछ नहीं होता था, तो इंदिरा गांधी कौन थी भाई? जब महिलाओं का सम्मान नहीं था हमारे देश में, तो आयरन लेडी, सुनिए ना, आयरन लेडी कौन थी भैया? आप तो सीज फायर कर लिए डर के मारे। इंदिरा गांधी तो वो थी जो दूध टुकड़ा करके रख दी, आप तो सीज फायर कर लेते रहते हैं जी। वजीरे आजम तो कर लेते हैं
फायर। लेकिन इंदिरा गांधी वो थी जो 2 टुकड़ा कर देती थी। बताइए ना, जब पाकिस्तान और भारत का पाकिस्तान से जब झगड़ा चल रहा था तो लोग जो है इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे, लोग जो है इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे उस टाइम कि आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो कभी सीज फायर नहीं होता। सुनिए ना, आप बोलते हैं खून पानी एक नहीं होने देंगे, ठीक है, खून पानी एक होने नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान की सुने, पाकिस्तान की एक्ट्रेस आ जाएगी तो आप बोलिएगा कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ जो 1 साल पहले शूटिंग हुआ था उसके तहत आज गाना आ जाए तो वो जो सिंगर उद्देश्य द्रोही हो जाता है। आप खुद पैसा के लिए क्रिकेट खिला दीजिएगा, क्रिकेटर में देशभक्ति कहाँ चलता है? दही बेचने चल जाता है। क्रिकेट में देशभक्ति कहाँ जाता है? आपने हाथ नहीं मिलाया, कितना शर्मनाक। सुनिए हाथ नहीं, सुनिए वो क्या हो गया भाई, थूक के चाट लिए ना जी। आप तो बोल रहे थे खून पानी एक नहीं हो सकता था, फिर कैसे क्रिकेट आप खिलवा दिए? आप तो बोल रहे थे खून पानी एक से नहीं हो सकता है, क्रिकेट कहाँ से खेल लिया भाई? हाथ नहीं मिला, हाथ नहीं मिला। सुनिए ना, सुनिए पाकिस्तान को जीतने की औकात कभी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान भारत से वैसे भी कभी नहीं जीत सकता है, सब कोई जानता है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत से जीत जाए। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, देखिए एक बात बोले, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का प्रूफ एक ही आदमी को नहीं देना पड़ता है, वो है बीसीसीआई का अध्यक्ष। बाकी हर नागरिक को देशभक्ति का प्रूफ देना पड़ता है। भाई धंधा है भाई, क्रिकेट एक तरह से धंधा, पैसा उससे आ रहा था तो उससे मजबूरी कैसे भाई? बीसीसी का अध्यक्ष कौन है? उनके खुद का बेटा जैसा सब अमित शाह का बेटा है, ठीक है, ठीक है। सुनिए ना, तो आप बोल रहे हैं, सुनिए ना, हम बोल रहे हैं कि देशभक्ति क्या होता है भाई? देशभक्ति क्या होता है? खून पानी एक नहीं होगा। बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान पे बात होगा तो आतंकवाद बढ़ जाता है। क्रिकेट खेलेंगे, सुनिए ना, शुभम द्विवेदी की बीवी जिसका सुहाग उड़ गया, वो तो साफ बोली है भाई, आपको क्रिकेट खेलना ही खिलवाना ही था, अपने दुश्मनों के साथ खेलना ही था तो काहे के लिए दुबई में खेले? उसी ग्राउंड में जाके खेल लेते जहाँ पे शुभम द्विवेदी को मारा गया। ये भूल गए। 26 बताइए ना, 26 लोगों की जान का कीमत ये पैसा का मैच से चूक गया भैया। बताइए ना कितना कमा लीजिएगा क्रिकेट से? 600 करोड़, 700 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 2000 करोड़। लेकिन वो जो 26 लोग हमारे देश के मरे, उनका हिसाब कौन लेगा? कौन लेगा उनका हिसाब? ये तो वही बात हो गया कि थूक के चाट दी, थूक के चाट लिया, हिसाब ले लिया गया है। नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ नहीं, ऐसा नहीं, खाना खा, सही तो बोल रहे भैया, खाना खा के पानी नहीं पियेंगे। ये कौन हिसाब है बताइए? क्या कर रहे थे बीसीसीआई? हम बीसीसीआई वाला के लिए कह रहे थे कि जो मैच जीते उस शहीद लोगों का जितना सैनिक लोग मरा रहे हैं उसको परिवार के बीसीसीआई वाला पैसा देने का क्यों ना काम किए? वो जो जीते वो पैसा देते ना जी उसको परिवार को, तो ये क्या नहीं देना चाहते हैं? सूर्या कुमार यादव को कहते हैं कि बीसीसीआई में जीते तो जितना सब शहीद लोग का जो है उसको पैसा देने का काम करें।